CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के एक नई जिंदगी प्रोग्राम में और आशा करते हैं कि आप सब खुश हैं, अपने घरों में सेफ हैं और परमेश्वर की नज़दीकी में आप सब आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, इस महीने हम बात करें फेलियर्स के बारे में और आज हम एक खास फियर के बारे में बात कर रहे हैं और वो है असफलता का फियर, फियर ऑफ फेलियर। असफलता का फियर एक ऐसा फियर है जो भय हमें एक तरीके से पैरालाइज कर देता है। एंड आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंसेस, आपने एक्सपीरियंस किया होगा और जितने भी हमारे श्रोता हैं उन लोगों ने प्रोफेशनल लाइफ में, इवन फैमिली लाइफ में एक्सपीरियंस करा होगा। तो आज इस फियर के बारे में देखते हैं कि ये फियर हमें किस तरीके से क्रिपल कर सकता है। हाँ। और प्रभु पे विश्वास जब करेंगे तो इसके जकड़न से हम कैसे निकल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आज इस डर से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर से कि आज इस प्रोग्राम के द्वारा आप इस डर से आज़ादी पाएंगे। और आप लोगों ने इस पैंडेमिक के समय एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित और फेमस साम 91 को बार बार सुना होगा। एंड दैट साम इज़ ऑल अबाउट गॉड बीइंग अ रेफ्यूज एंड फोर्ट्रेस। वो एक मेरा शरण स्थान और मेरे लिए एक गढ़ है। और जब हम भय के वादी से जाते हैं तो मेरे ख्याल से वही एक रेफ्यूज, वही एक फोर्ट्रेस है जहाँ पे हमें जाना चाहिए। बिल्कुल 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 मानो। और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समय है कि हम आपकी मुलाकात कराएं ज्योति मसीह से, जिनके जीवन में भी फेलियर का डर था। वो बहुत कोशिश करती, मेहनत करती कि वो अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे मार्क्स लेकर आए, पर जितनी भी मेहनत वो करती वो फल उन्हें नहीं मिल पाता। काफ़ी निराश थी, बहुत उदास थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ उनके जीवन में कि उन्हें इस डर से आज़ादी मिली। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, आइए ज्योति से सुने। दिल्ली की रहने वाली कौशल्या किशोर उर्फ ज्योति मसीह को उनके माता पिता ने पढ़ने के लिए एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया। मैंने वो सब कुछ किया जो एक दुनियावी तौर पे हम लोग पढ़ाई में अच्छे होने के लिए करते हैं, कुछ भी खाना हो या पढ़ना हो, सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी चीज़ मुझे सफलता नहीं दे पा रही थी। मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे टीचर्स मुझसे निराश रहने लगे, काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गई बिकॉज़ मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। और एक दिन एक जानने वाले व्यक्ति उनके परिवार से मिलने उनके घर आए और उन्होंने कुछ बताया। और उन्होंने हमें प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश के बारे में बताया कि प्रभु यीशु मसीह सब लोगों से बहुत प्यार करते हैं और वो सबकी मुसीबतों को दूर कर सकते हैं। जब वो इस बात को बोल रहे थे तो मेरे मन में ये क्वेश्चन आया कि क्या प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रॉब्लम्स को भी दूर कर पाएंगे। और उन्होंने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करी। और वो पहली बार ऐसा हुआ कि जब उन्होंने प्रार्थना करी तो मैंने एक अलग सी शांति को अपने अंदर महसूस किया। इसके बाद ये व्यक्ति उनके परिवार में लगातार प्रभु के वचन को सुनाने के लिए आते रहे और साथ ही उन्होंने ज्योति और उनके परिवार को नया नियम भी दिया। अब ज्योति ने धीरे धीरे प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। और एक दिन ऐसे ही जब मैं बाइबल पढ़ रही थी तो मेरे सामने याकूब पहला अध्याय उसका 5वां पद मेरे सामने आया कि यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, क्योंकि वो बिना उलाना बड़ी उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। और इस वचन को जानने के बाद कि परमेश्वर बुद्धि देता है, मेरे दिल में विश्वास पैदा हुआ और मैं प्रार्थना में परमेश्वर से बुद्धि मांगने लगी कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। और जैसे जैसे मैं प्रार्थना करती गई, मैंने महसूस किया कि मेरा बुद्धि का स्तर बढ़ता जा रहा है। जो मैं पढ़ रही हूँ मुझे समझ में आ रहा है, मुझे याद रहने लगा है और धीरे धीरे मैंने एग्जाम्स में भी अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया। और कुछ ही दिनों के बाद उनको अपनी प्रार्थना का जवाब भी मिलने लगा। और पहली बार मुझे 9th क्लास में 65% मार्क्स मिले, जो कि मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा थे। और मैंने इस बात को जाना कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है और मैं बहुत खुश हुई। और मैंने इस बात को जान लिया कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही सच्चे परमेश्वर हैं, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और जवाब देते हैं और मेरी ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने पूरे मन से और पूरे आत्मा से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और अच्छे मार्क्स पाने के बाद मेरे फैमिली मेम्बर्स,
मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, मेरे ट्यूशन टीचर्स, सब लोग मुझसे बहुत खुश हुए क्योंकि फाइनली अब मैं अच्छे मार्क्स लाने लगी थी। और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहाँ तक कि मैंने ग्रेजुएशन भी मैथ्स में की और मेरी बदली हुई ज़िंदगी को देखकर मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली प्रभु में विश्वास लेकर के आए और मैं पिछले कुछ सालों से UNDP में HR की हैसियत से काम कर रही हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ उन युवाओं से जो अपनी पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कमज़ोर हैं, कि एक बार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके देखें। जैसे उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदली, मुझे विश्वास है कि वो आपकी ज़िंदगी भी पूरे तरीके से बदल देंगे। वाकई में ज्योति की जो टेस्टिमनी थी, दैट वाज अमेजिंग। जहाँ पर उसे कोई उम्मीद नहीं थी, अब वो शी कैन एक्चुअली सी द रिजल्ट्स व्हाट केम आउट इन द एक्चुअल रिपोर्ट कार्ड। जी बिल्कुल, 65% 9th स्टैंडर्ड, अमेजिंग, वेल डन ज्योति। और साथ ही एक अच्छी जॉब में आज आप हैं, कितना अच्छा लगा ये सुनकर। एंड आई एम श्योर ज्योति के जीवन से हम सब ने इंकरेजमेंट पाई है। हमारे दर्शकों में भी कोई ऐसे होंगे जो स्ट्रगल कर रहे होंगे, जो फेलियर्स के डर में जी रहे होंगे, तो आई एम श्योर ज्योति के जीवन से, उनकी कहानी से आज आपको भी दोस्तों, आपको इंकरेजमेंट मिली है। और हम लोग ने ज्योति की जो स्टोरी देखी है, वैसी स्टोरी जैसे रेबेका जी ने बोला कि मेरी और आपकी भी हो सकती है। एक वचन की तरफ गौर फरमाएंगे। वो वचन हमें फियर, भय के बारे में क्या बोलता है। तो 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 7, 2 तिमोथियो 1:7, वहाँ पे वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, परंतु सामर्थ, प्रेम और मन के संयम की आत्मा दी है। God has not given us a spirit of fear, but of love, power and self-control. ये पौलुस अपने प्रोडिजी, अपने चेले तिमोथी को बता रहा है, जो अपना कार्य स्टार्ट कर रहा है, कि नए नए चैलेंजेस आएंगे, तुम उनसे मत घबराना, तुम सिर्फ प्रभु की तरफ नजर रखना। और प्रभु जो तुम्हें क्या दे रहा है? प्रेम दे रहा है, प्रभु तुम्हें सामर्थ दे रहा है, और सबसे बड़ी चीज है मन का संयम दे रहा है। आप और मैं अगर आज भय को महसूस कर रहे हैं, इफ यू आर ग्रिप्ड बाय फियर, जैसे हमने पहले बोला भी था कि फियर, खासतौर से फियर ऑफ फेलियर, एक ऐसी भावना है कि इट्स सॉर्ट ऑफ इमोशन ऑल्सो, इट्स सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग ऑल्सो, जो हमें एक तरीके से क्रिपल कर देती है, पैरालाइज कर देती है। और फिर हमें लगता नहीं है कि हम किसी योग्य हैं, हमें सुबह उठने में मन नहीं करता है, वी माइट जस्ट सिंक इनटू डिप्रेशन, अलग अलग चीज़ों की चीज़ें हमें जकड़ लेती हैं। तो ये जान लीजिए, ये प्रभु की तरफ से नहीं है। साफ वचन बोल रहा है कि भय प्रभु की तरफ से नहीं है, मगर जो प्रभु की तरफ से है वो प्रेम है, सामर्थ है और संयम है। एंड पूरी नीति वचन और पूरी बाइबल में प्रभु की विजडम दी गई है। प्रभु कहता है उस विजडम को अपनाओ अपने जीवन में और उस संयम से आगे बढ़ो। तो कितने सुंदर बोल हैं पौलुस के, पवित्र आत्मा से इंस्पायर्ड होकर अपने प्रोडिजी तिमोथी के लिए और मेरे और आपके लिए आज, कि मैं और आप प्रभु की सामर्थ, प्रेम और संयम में कार्य करें। बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर ने भी भय की आत्मा नहीं दी है, ये आज हमने जाना। तो आप परमेश्वर से सामर्थ पाएं, मदद पाएं, और ऐसा करने के लिए हम प्रार्थना करें दोस्तों। और प्रार्थना में सहायता के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99-104-01010। हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। और साथ ही में ये नंबर पे व्हाट्सएप भी अवेलेबल है, तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे और साथ में काउंसलिंग भी अवेलेबल है। जी बिल्कुल दोस्तों, और अब समय आया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के बाद हम आपके मैसेजेस पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। टू स्टे विद अस। 1907 में जब प्लास्टिक इन्वेंट हुआ तो ये कमाल की चीज थी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो सकते थे। Plastics will play as large a role in peace as they do in war. For today, plastics are changing the appearance of our everyday world. Cosmetic containers and cockpit housings, radios and razors, all contain plastics. लेकिन प्लास्टिक अब हमारे पृथ्वी में, पानी में, हवा में, हमारे जीवन में इस कदर घुस गया है कि अलार्म बज गया है पूरी दुनिया में। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर एवरीवेयर। प्लास्टिक तो मैं दिन में बहुत बार यूज कर लेता हूँ, जैसे स्कूल के टिफिन में, बाहर सब्जी लेने के वक्त और इत्यादि बार मैं प्लास्टिक का यूज करता हूँ।
सिंगल यूज प्लास्टिक हजारों साल के बाद भी पूरी तरह से डिग्रेड नहीं होता है। There are 8.3 billion tons of plastic in the world. So, what to do next? Create awareness. वेलकम बैक दोस्तों। अभी ब्रेक में हमने देखा दैट वी हैव टू से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, और जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने वातावरण को और अच्छा बनाएंगे, साफ बनाएंगे एंड और लिवेबल बनाएंगे। दोस्तों अब समय हो चला है कि हम लोग प्रार्थना करें। आज का पहला मैसेज हमें भेजा है एग्नेस ने व्हाट्सएप से, और ये कह रही हैं, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरे काम के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर मेरा काम बंद हो गया तो मैं ये दर्द सह नहीं पाऊंगी। पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। मैं एक डर के साथ जी रहा हूँ, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। एग्नेस, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर मैसेज विद अस। हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे ताकि इस डर से आप आज़ादी पाएं, और जो भी आपके चैलेंजेस हैं आपको काम को लेकर के, वो परमेश्वर की मदद से दूर हों। आइए इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम इस समय एग्नेस की रिक्वेस्ट को आपके पास लाते हैं, आपके चरणों में लाते हैं। हम जानते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं, आप एग्नेस से बहुत प्रेम करते हैं, और हम जानते हैं कि जो प्लान्स आपके एग्नेस के लिए हैं वो भलाई के लिए हैं। आप उसके लिए आपने उत्तम योजनाएं बनाई हैं और वो आप पूरी करेंगे, ये हमारा विश्वास है। यही विश्वास एग्नेस का भी हो, ये हम मांगते हैं। जो भी डर है अपने नाम में आप उसे दूर करें, ये हम मांगते हैं, और उसके काम पर आपकी आशीष हो, वो बहुत तरक्की करे, और इस काम के द्वारा आपका नाम ऊंचा हो, ये हमारी प्रार्थना है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं, आमीन। आइए दूसरी प्रार्थना रिक्वेस्ट को देखेंगे। विभू ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है, उसमें बोला है, मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं लेकिन मैं फिज़िक्स और मैथ्स में बहुत कमज़ोर हूँ। मेरे मन में डर लग रहा है, कृपया प्रार्थना करें कि ये डर निकल जाए और मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊँ। विभू, थैंक यू फॉर सेंडिंग अस दिस प्रेयर रिक्वेस्ट। हमें मौका मिलता है कि हम प्रभु से गुहार लगाएं आपके लिए, और हमें ये उम्मीद है कि ये प्रार्थना सुनी जाएगी आपके लिए। आइए प्रार्थना करते हैं विभू के लिए। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं विभू के लिए, और ख़ास तौर से इस समय के लिए कि हम उनके लिए प्रार्थना कर सकें। और आपकी प्रार्थनाओं में आपके वचन में साफ लिखा है कि स्पेसिफिकली प्रेयर रखो, किसी भी इशू के लिए स्पेसिफिक होके मांगो। तो हम विभू के लिए स्पेसिफिकली मांगते हैं उनकी फिज़िक्स और मैथ्स एग्ज़ाम के लिए कि दो चीज़ें हों, साथ में उनका एक डर जो बैठा हुआ है एग्ज़ाम का वो निकल जाए, और एग्ज़ाम में वो कंसंट्रेट करके पढ़ाई कर सकें, मेहनत से पढ़ सकें, और एग्ज़ाम में अच्छे जब उनके नंबर्स आएँ तो वो आपको शुक्रगुजार हों, आपकी तरफ शुक्रगुजार हों कि आपने उनको इस योग्य बनाया कि वो एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। और ख़ास तौर से प्रभु जी इसके एक टेस्टिमनी बने, और विभू को देखकर और भी लोग प्रेरित हों विश्वास में और पढ़ाई में मेहनत से आगे बढ़ने के लिए। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए दोस्तों पढ़े एक और मैसेज। ये हमें भेजा है अंकुश ने व्हाट्सएप से, और ये कह रहे हैं, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरा इस बार रिजल्ट अच्छा आए। मुझे डर लग रहा है कि मैं फेल ना हो जाऊं। मैं बहुत ही गरीब घर का हूं, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूं, और फेल होने का डर मुझे सताता है। अंकुर, थैंक यू फॉर योर मैसेज, और हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि आप अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाएं। बस आप हमेशा मेहनत करें, लगन के साथ अपनी पढ़ाई करें, परमेश्वर ज़रूर आपको आशीषित करेंगे। आइए इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम अंकुश के डर को आपके पास लाते हैं। वो डर रहा है कि शायद वो पास न हो पाए या उसके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। हम मांगते हैं कि आप उसके मन से इस डर को निकालें, उसके मन को विश्वास से भरें, और हम मांगते हैं कि वो इस समय अपना समय आपके वचन के साथ बिताए, और जो भी उसकी तकलीफ़ें हैं वो आपके पास प्रार्थना में लेकर आए, और वो आपके प्रेम को जाने। आपका प्रेम उसके जीवन से सारे डर को भगा देगा। हम उसके जीवन को आपके पास लाते हैं और मांगते हैं कि उसे आगे भी बहुत पढ़ाई करने का मौका मिले, और वो अच्छे से पढ़ाई करे, और उसके जीवन से आपका नाम ऊंचा हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं, आमीन। आमीन। हमें इतनी खुशी होती है कि हमें ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं जो बहुत जेन्युइन होती हैं, और इन रिक्वेस्ट के लिए हमें प्रार्थना करने का मौका मिलता है। ये समय होगा कि अब हम
सबके लिए प्रार्थना करें, खासतौर से फियर ऑफ फेलियर भाव के लिए, कि ये भाव हमारे अंदर होना भी नहीं चाहिए। प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की दी गई योजनाओं को हम पूरा कर सकें बिना भय से ग्रस्त हो। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन का, जो हमें निडर बनाने के लिए योग्य बनाता है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उस पौलुस का, जो पवित्र आत्मा से इंस्पायर्ड होकर अपने डिसाइपल तिमोथी के लिए एक वचन लिखता है कि जिसमें उसे भयभीत होना ही नहीं है। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि ये वचन हमारे लिए भी आज मौजूद है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि कितने सारे लोग होंगे मुझे मिलाकर आज हर समय, हर दिन कभी ना कभी एक भय के भाव की गिरफ्त में आते हैं। और इस भय के भाव से प्रभु जी हम लोग काफ़ी दिनों तक पैरालाइज रहते हैं और हम लोग नाकाम हो जाते हैं छोटे से छोटे कार्य के लिए भी। प्रभु जी, मेरी यही प्रार्थना है मालिक, हमारे दिलों की गुहार को सुने और ये भय को हटाएं प्रभु जी, और हमें पूर्णता से आपके प्रेम, आपकी सामर्थ और आपकी दिए गए संयम से वाकिफ कराएं, ताकि हम उस हिसाब से जी सकें जैसे आप चाहते हैं, निडर होकर। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, प्रार्थना में सामर्थ है, क्योंकि जिससे हम प्रार्थना करते हैं वो हमारा सामर्थी परमेश्वर है। अगर आपके पास भी कुछ रिक्वेस्ट हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, तो आप ज़रूर हमें मैसेज करें या व्हाट्सएप करें या कॉल करें और बताएं। हमारा नंबर है 9910401010। ये है हमारा CBN प्रेयर लाइन नंबर, जो सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आपके कॉल्स के लिए खुला रहता है। आइए देखें प्रभु का वचन हमें भय के बारे में क्या बोलता है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन जीवित है और वो हमें हमेशा इंकरेज करता है, क्योंकि वो हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। वो हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, और हमारी जो भी लड़ाई है, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी हमारे जीवन की मुश्किलें हैं, उनमें वो हमारी मदद करता है। ही फाइट्स आवर बैटल्स फॉर अस। इसलिए जो भी आपका डर है, हमारी प्रार्थना है कि आज आप विश्वास करेंगे कि परमेश्वर आपके साथ है और आप उस डर से आज़ादी पाएंगे। अब एक समय है कि हम एक ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो एक हम सच्ची कहानी देखेंगे, एक बच्चे की सच्ची कहानी, जिन्होंने सुपर बुक देखने के बाद अपने भय को, अपने फियर को कैसे ओवरकम किया। सो स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर। Oh hey kids, are you ready for the Superbook summer camp? क्या आप तैयार हैं to travel back in time with Chris, Joy and Gizmo? This year there is an exciting secret message just for you. पुत्र, मेरा विश्वास है कि शायद तुम परमेश्वर की आवाज सुन रहे हो। यदि वो फिर से तुम्हें बुलाए तो कहना, हे परमेश्वर कह, तेरा सेवक सुन रहा है। Join us online on Zoom from 23rd to the 25th of May. इस समर कैंप हम बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे। We are going to learn activities, learn crafts, learn wonderful things from the Bible and learn new songs. You are never too young to serve the Lord. Samuel, Daniel, Good Samaritan के जीवन से हम सीखेंगे and we will learn Bible truths. It's going to be so much fun. So what are you waiting for? Register today on cbnindia.org. I am so excited to hang out with you this summer. See you there. वेलकम बैक दोस्तों। अभी ब्रेक में आपने देखा कि सुपर बुक इंडिया 23rd से 25th मई को समर कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है, खास आपके बच्चों के लिए। यहाँ बहुत सारी गेम्स, एक्टिविटीज़, बाइबल ट्रूथ्स से बच्चे परमेश्वर के बारे में सीख पाएंगे और एक खास सीक्रेट मैसेज भी पाएंगे। सो दोस्तों, अपने बच्चों को आप इंकरेज करें कि वो इस कैंप में एनरोल हो, और उन्हें रजिस्टर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करें। हमारा एड्रेस है
www.cbnindia.org। फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि हम फियर के साथ कैसे जूझ सकते हैं। फियर ऑफ फेलियर। जूझने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सामर्थ्य में, परमेश्वर की सामर्थ्य में। और एक ऐसी ही एक रिजेक्शन की सच्ची कहानी है शेरिल की, जो हम एक टेस्टिमनी में देखेंगे, सुपर बुक की टेस्टिमनी में। जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करते हैं, वहीं शेरिल हमेशा सबसे अलग रहती थी। मेरे को अकेला रहना इसलिए पसंद है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मेरे साइड नहीं तो सामने खड़े होके अच्छा खेलते थे और बोलते थे कि मेरी बात ना सुने, मेरी कट्टा हो जाए, और मैं सैड हो जाती थी। बच्चों के लगातार चिढ़ाने से वो खुद को अकेली और दुखी महसूस करती थी। उसने अपने माता पिता को इस बारे में नहीं बताया, लेकिन उसने स्कूल में कुछ बदलने के लिए जरूर कहा। मैंने एक दिन टीचर को बोला कि मेरे को सेपरेट चेयर में बिठा दो, मुझे अकेला बैठना है। शेरिल को कार्टून देखकर थोड़ा सुकून मिल जाता था। एक दिन चैनल सर्फिंग के दौरान उसे सीबीएन की सुपर बुक नजर आई। मैंने जब पहली बार सुपर बुक देखा, डैनियल की स्टोरी देखी थी कि डैनियल डर रहा नहीं था, उसे की ट्रस्ट था कि गॉड उसकी मदद करेगा, और गॉड ने उसकी मदद भी की। उसके बाद हर सैटरडे संडे में देखने लगी। मुझे सबसे अच्छा स्टोरी में डेविड एंड गोलियत वाली स्टोरी अच्छी लगती है कि डेविड डरता नहीं था, और जब गोलियत ने बोला तुम्हारा परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता था, तब उसने बोला मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तो ऐसे बोल के डेविड ने गोलियत को मार दिया। हर हफ्ते उसे परमेश्वर के बारे में कुछ नया सीखने को मिलता गया। जल्दी ही उसे खुद में कुछ परिवर्तन नजर आने लगे। सेकेंड में थी तब डरती थी, जवाब नहीं दे पाती थी। थर्ड में आके थोड़ा जवाब भी दे पाती हूँ, अगर गलत क्या है तो टीचर को बोल पाती हूँ। थर्ड क्लास में आने के बाद अब मैं क्लास कैप्टन भी हूँ, और अगर कोई मुझे बोलता है तो मैं थोड़ा जवाब भी दे पाती हूँ। उसके चर्च में अब एक बिल्कुल नया सुपर बुक करिकुलम शुरू किया गया है। उसे उसमें हिस्सा लेना अच्छा लगता है। सुपर बुक ने शेरिल की जिंदगी बदल दी है। मैंने इस स्टोरी से गॉड पे ट्रस्ट करना, बिलीव करना और सेल्फ कॉन्फिडेंस सीखा। मैं जो सुपर बुक बनाते हैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। वाह, कितनी अच्छी कहानी है शेरिल की, और हम सब के पास इस कहानी में से कुछ सीखने के लिए है। वी ऑल नीड टू हैव चाइल्ड लाइक फेथ, है ना पास्टर मान? चाइल्ड लाइक फेथ आपने जब बोला तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें हमारे मन से साफ हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग कभी कभार डर को हटाने के लिए भी डरते हैं कि हम प्रभु के पास कैसे जाएं। जी। मगर शेरिल ने कितनी अच्छी तरह से बताया कि जैसी थी वैसे ही वो चली गई। और दोस्तों, आज हमने जब पूरा एपिसोड फियर ऑफ फेलियर के बारे में देखा है, उसमें हमने देखा ज्योति के जीवन से सीखा, उसमें हमने सुपर बुक में शेरिल से सीखा, और एक बड़ा अच्छा और हार्ट वार्मिंग वचन देखा 2 तिमोथी 1:7 का, कि परमेश्वर हमें भय की आत्मा नहीं देता है, परंतु प्रेम, संयम और सामर्थ्य की आत्मा देता है। जी बिल्कुल। और दोस्तों, हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि आप भी परमेश्वर के पास आएं। जो भी आपके डर हैं उन्हें आप परमेश्वर के पास लेकर आएं। और साथ ही अभी आपने सुपर बुक की स्टोरी देखी कि कैसे सुपर बुक के द्वारा शेरिल ने अपने जीवन में आज़ादी पाई अपने डर से और रिजेक्शन से। ऐसे ही आप भी अपने बच्चों को इंकरेज करें कि वो सुपर बुक के प्रोग्राम्स को देखें, वीडियोस को देखें, और साथ ही इस कैंप में उन्हें ज़रूर आप एनरोल करें जो 23 to 25 में है। और इस कैंप के द्वारा आपके बच्चे बहुत आशीष पाएंगे, और उन्हें एनरोल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, सीबीएन की तरफ से पहली बार प्रस्तुत है ज़बूर-ए-हमद, पंजाबी में भजन यानी कि ज़बूर। और आज हम आपके लेकर आए हैं भजन 90, और ये ज़बूर गा रही हैं रागिनी, और ये गा रही हैं साड़ी बदकारी। इस भजन को, इस ज़बूर को आप एंजॉय करें, इससे बहुत आशीष पाएं। हम कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, गॉड ब्लेस यू। साड़ी बदकारी रखी है सारी अपनी दुआ के खुदा, साड़ी बदकारी
साटी बदकारी रखी है सारी अपनी तू अकेली खुदा। तेरा ही चेहरा रोशन है जेड़ा जानदा सब छुपे गुनाह। गमा बदनी पा सानी पधा मपा गमा तेरा ही चेहरा रोशन है जेड़ा जानदा सब छुपे गुनाह। उन्नसा सारे गम दे गुजार कहर बिच तेरे सदा। उन्नसा सारे गम दे गुजार कहर बिच तेरे सदा। साटी बदकारी रखी है सारी अपनी तू अकेली खुदा। साटी उम्र भी गई गुजर दी जीवे एक गुजरे ख्याल। साटी उम्र भी गई गुजर दी जीवे एक गुजरे ख्याल। 70 बरे दी 80 बरे दी आखिर नू फिर भी फना। 70 बरे दी 80 बरे दी आखिर नू फिर भी फना। साटी बदकारी रखी है सारी अपनी तू अकेली खुदा। है सारी ताकत मेहनत मुशक्कत जानदी है रहंदी शताब। है सारी ताकत मेहनत मुशक्कत जानदी है रहंदी शताब। जानदा है केड़ा अत गुस्सा तेरा तेरे गज़ब नू खुदा। जानदा है केड़ा अत गुस्सा तेरा तेरे गज़ब नू